हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 के विषय हिंदी सारंगी पुस्तक का 15वां अध्याय किसान करने वाले हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले घाट छोड़ उठ गया किसान। यह एक बहुत ही प्यारी कविता है बच्चों। आगे देखिए, खिला पिला बैलों को ले, करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे हैं गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रहकर करना आराम। कवि का नाम है सत्यनारायण लाल। ये बहुत ही प्यारी सी कविता किसान के बारे में है बच्चों। देखो पहली लाइन क्या है, अब इसका मतलब समझते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, मतलब अभी सवेरा भी नहीं हुआ। पूरब की लाली पहचान, मतलब सबसे पहले सूर्य जब उगता है ना, तो क्या होता है, वो रेड कलर का होता है, वो लाल रंग का है। तो उसके बारे में बता रहा है कि जो पूरब का डायरेक्शन है, जिस साइड पूरब दिशा से सूरज उगता है, तो बता रहा है कि पूरब का जो दिशा है वो अभी लाल, बस लाल ही हुआ है, सूरज अभी उगा भी नहीं है। चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़िया भी अभी नहीं जगी हैं। खाट छोड़ उठ गया किसान, मतलब जिस जिस खाट पे वो सोया था उसको छोड़कर वो उठ गया है। तो कविता क्या है, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। देखो, खिला पिला बैलों को ले, करने चला खेत पर काम। तो किसान क्यों उठा था, खेती करने के लिए। और उसे खेती करने की में किसकी जरूरत थी, बैलों की जरूरत थी। और बैल वहां पे क्या करें, खेती करेंगे उनकी, तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए। तो उसने क्या किया, खिला पिला बैलों को ले, बैलों को खिला पिला कर खेत पर चल दिया काम करने। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। कहने का मतलब है बच्चों, जो फसल होते हैं उन्हें हमेशा केयर करना पड़ता है, कभी पानी देना पड़ता है, उनमें कभी दवाइयाँ डालनी पड़ती है ताकि कीड़े ना लगे, उन्हें जानवरों से बचाना पड़ता है, जानवर कहीं हमारे खेत ना चर जाए। तो एक किसान को कभी भी कोई आराम नहीं होती, कोई वो त्योहार नहीं होता उनको, उनको हमेशा काम करते रहना पड़ता है। तो यही कहा है कवि ने, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अगला देखो, गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान। तवे समान क्यों बोला, जब मम्मा रोटियां बनाती हैं तवा कितना गर्म होता है। तो वैसे ही आपको पता होगा, जब गर्मी होती है तो आप छत पे जाते हो नंगे पैर, बिना चप्पल पहने हुए, तो आपके पैर जलते हैं ना, जहाँ पे धूप, जिस फर्श पे, जिस जमीन पे धूप पड़ती है। तो खेत में भी बहुत गर्मी पड़ती है, और जो धरती माँ होती है, जो जमीन होती है खेत की, एकदम जलती रहती है। तो भी एक किसान नंगे पैर खेती करता रहता है। उसे तो बीज बोना होता है, उसे तो
फसल डालना होता है तो उसे काम करना पड़ता है, और लू भी बहुत चलती रहती है। तो उस चलते हुए लू और धरती, जलती हुई धरती पे भी किसान को काम करते रहना पड़ता है। तो अगली लाइन देखिए, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। तो एक किसान बिना आराम किए खेत पर काम करता रहता है। अगली लाइन देखते हैं, बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चम चम चम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। जब बारिश होती है ना तो भी वो रुक नहीं सकता है बच्चों। उसे खेती करना है। मान लो उसे फसलों में पानी यदि भर गया है तो उसे पानी निकालना पड़ता है अपने खेतों से। यदि पानी नहीं है तो उसमें पानी डालना पड़ता है। मतलब कि बारिश हो भी रही है तो भी वो किसान काम करता ही रहता है। कभी भी वो रुकता नहीं है और आराम नहीं करता। हाँ, अब ठंड के मौसम के बारे में बताया। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। ठंड में कितनी ठंड लगती है, हम लोग जल्दी से शाम होते ही घर में आ जाते हैं, अपने कंबल रजाइयों में घुस जाते हैं, हीटर जला लेते हैं। बट अब किसान क्या करे, उसे तो जानवरों से अपने खेतों की रखवाली भी करनी है। दिन हो या रात हो उसे अपने खेतों का क्या ख्याल रखना है। तो वो आग जलाकर रात में भी अपने आप को गर्म करने के लिए, वरना वो तो ठंड से फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो आग जलाकर फिर वो अपने खेतों की रखवाली करता रहता है चुपचाप से बैठकर। इसीलिए कहा है रखवाली करता हुआ मौन। मौन मतलब शांति से। है किसान को चैन कहाँ, उस किसान को चैन कहाँ है, वह करता रहता हरदम काम। मतलब ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, वो हमेशा काम करता रहता है। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम, घर पर रह करना आराम। मतलब वो सोच ही नहीं सकता है कि मैं घर पे रहूं और आराम करूं, वरना फिर उसकी खेत की फसलों का ख्याल कौन रखेगा, है ना। कवि का नाम है सत्यनारायण लाल। तो इस तरीके से बच्चों एक किसान बहुत मेहनत करके फसल को उपजाते हैं। ये देखिए, जो हमारा फसल होता है ना, पहला दिन वो खेती, जो मिट्टी बैठी रहती है उसको वो खेती करके या फिर कह लो कुदाल से उसमें ऐसे ऐसे जैसे आप बीज जब डालते हो तो खुरपी से गमले का मिट्टी हटाते हो ना, तो उसी तरह ये अपनी कुदाल से बड़े बड़े मतलब खुरपे होते हैं, समझने के लिए बता रही हूँ। उससे वो, अब तो खैर ट्रैक्टर भी यूज होता है, उससे वो मिट्टी को कोड़ते हैं। उसके बाद 8-10 दिन उसमें रोपाई होती है, उसमें छोटे छोटे बीज वो रोपे जाते हैं। फिर वो जब छोटे से बड़े हो जाते हैं तो धान में अगेन रोपते हैं हम लोग, उसको निकाल के छोटे छोटे पेड़ को अलग अलग करके। गेहूं में अलग तरीके से होती है। उसके बाद फिर 60 से 70 दिन, मतलब लगभग 2 से ढाई महीने के बीच इतने बड़े बड़े फसल हो जाते हैं। उसके बाद 130 दिन, इसका मतलब क्या होता है बताओ, लगभग 4 से 4.5 महीने में इतना फसल होता है। 5वें महीने में फसल, 4.5 महीने में फसल पक जाते हैं, 5वें महीने में उनकी कटाई होती है। उसके बाद हमारे पास 5 महीने बाद एक फसल हमारे पास पूरी तरीके से आता है। सोचो कितना मेहनत करता है किसान। तो जब भी आपके थाली में तो झट से मम्मा बना देती है, और झट से मैक्सिमम आधे घंटे में खाना झट से तैयार हो जाता है ना। हमें लगता है झट से खाना तैयार हो गया, नहीं। आपके चावल, रोटी, ये सब बनाने में किसान को टोटल लगभग लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं। कुछ अनाज 4 महीने में भी होते हैं, पर अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग सारे फसल को उगने में 4 से 5 से 6 महीने तक चले जाते हैं। तो ये अनाज बहुत मेहनत से बनता है। इसीलिए हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी थाली में उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं।
इसीलिए कहते हैं अन्न की बर्बादी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पाप है जीवन में। इसलिए जितनी हो भूख उतना ही भोजन थाली में। हमें कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आप क्या करते हो? सब कहीं ना कभी ना कभी गलती से हम 1 मिनट भी नहीं लगाते खाने को डस्टबिन में डालने के लिए, बट वो खाने को बनाने में कितना दिन लगते हैं बच्चों? 5 महीने। एक किसान की बहुत मेहनत होती है। इसीलिए आप अपनी थाली में उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं और खाने को वेस्ट ना करें। कभी गलती से यदि ज़्यादा खाना बन गया तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, गाय माता को खिला दें। आपकी गली में यदि कुत्ते हैं तो अपने मम्मी पापा से कुत्तों को खाना दिलवा दें, लेकिन आप खुद से ना दें कुत्तों को खाना। कई बार कुत्ते काट भी सकते हैं ना, तो आप दूर रहें, मम्मी पापा आपके खाना दे देंगे। जानवरों को दे दें पर डस्टबिन में ना डालें। किसी ज़रूरतमंद को दे दें, जिन जो भूखे बच्चे होते हैं उनको दे दें, लेकिन खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।